नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। चर्चा होगी महागठबंधन की, चर्चा होगी महागठबंधन में किस तरीके से सीटों का बंटवारा होगा, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव बहुत करीब आ चुका है और ऐसे में महागठबंधन में सीटों के बंटवारे की चर्चा खूब हो रही है कि महागठबंधन में सीटों का बंटवारा कैसे होगा, तेजस्वी यादव कैसे सबको मैनेज करेंगे। और इस बार तो पार्टियां अधिक हैं, इस बार 3 पार्टियां एक्स्ट्रा जुटी हैं। पहले 5 पार्टियां थी महागठबंधन में, इस बार आपको 8 पार्टियां हो जाएंगी महागठबंधन में। और इस बार सीटों का बंटवारा कैसे होगा, इस पर चर्चा जरूरी है। लेकिन उससे पहले 2020 की चर्चा कर लेते हैं कि 2020 में किस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ था और किसके पाले में कितनी सीटें आई थी। 2020 में राजद जो है वो 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 75 पर राजद की जीत हुई थी। कांग्रेस जो है वो 70 सीटों पर चुनाव लड़ी, 19 पर जीत हुई। उसके बाद वीआईपी 11 सीटों पर लड़ी एनडीए के साथ। अभी वर्तमान में वीआईपी जो है वो महागठबंधन में है, लेकिन 2020 में वीआईपी 11 सीटों पर एनडीए के साथ लड़ी थी और 4 सीट जीत कर आई थी। वामदल में आपको माले 19 सीटों पर लड़ा, 12 सीट जीता। भाकपा जो है वो 6 सीटों पर लड़ा, 2 सीट जीत कर आया। माकपा जो है वो 4 सीटों पर लड़ा, 2 सीट जीत कर आया। इन पार्टियों के बारे में हो गया। और अब 2025 में क्या होगा, 2025 में सीटों का बंटवारा कैसे होगा, क्योंकि इस बार पार्टियां बढ़ी हैं। इस बार देखिए कौन कौन सी महागठबंधन में पार्टी है। राजद, कांग्रेस, माले, भाकपा, माकपा। नई पार्टियां जो जुड़ी हैं वो है वीआईपी और आरएलजेपी, पशुपति पारस की पार्टी। और एक पार्टी ऐसी है जो झारखंड से उठकर आई है और वो इस जिद पर है कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। धमकी भरे लहजे आप समझिए, चाहे प्यार भरे लहजे से समझिए, चुनाव तो हम लड़ेंगे। जिस पार्टी का नाम है झामुमो, झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन की पार्टी है और वो भी इस बार यहां शामिल होने आई है। वो भी इस बार महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहती है। तो इस बार सीटों का बंटवारा कैसे होगा। सीटों के बंटवारे से पहले यह समझिए कि पार्टियों की दावेदारी कितनी की है। राजद जो है वो कह रहा है कि हम 150 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हम 150 से कम पे नहीं लड़ेंगे, क्योंकि पिछली बार 144 पर लड़े थे तो भैया बढ़त बढ़ाकर तो आगे बढ़ेंगे, तो 150 पर हम लड़ेंगे। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कह रही है कि पिछली बार आपने हमें 70 दिया था, इस बार भी हमें 70 दे दीजिए, हम बढ़त बनाना नहीं चाहते हैं, हम 70 पे लड़ना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप बात करें तो वीआईपी कह रही है कि 60 सीटों की तो बात चल रही थी कि वीआईपी 60 सीटों की बात करे, लेकिन वीआईपी की दावेदारी 20 से 25 सीटों की है कि हम 20 से 25 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि क्षेत्र में हमारी चर्चा खूब हो रही है। लोकसभा चुनाव में भी हम काफी बेहतर हमारा प्रदर्शन रहा, 3 सीटें हमें मिली थी, तो हम इस बार 20 से 25 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। वामदल की बात करें तो वामदल में माले जो है वो कह रहा है कि पिछली बार 19 पर लड़े थे, 12 जीत कर आए थे, इस बार कम से कम 25 सीटों पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो माले 25 की बात कर रहा है, भाकपा जो है वो 10 सीटों की बात कर रहा है कि हम इस बार 10 सीट लेंगे, माकपा 10 सीटों की बात कर रहा है। तो आप 10-10, 20 इधर हो गया और 25 इधर हो गया, 35 सीटों की दावेदारी वामदल की है। वामदल कह रहा है कि हम 35 से कम नहीं लेंगे। उसके बाद आइए तो आरएलजेपी जब आएंगे गठबंधन में, आरएलजेपी जब गठबंधन में शामिल होंगे तो वो भी 5 सीट तो कम से कम देंगे। भैया इससे कम सीट की विधानसभा में आप किसी को क्या दे सकते हैं, 5 से तो कम किसी को दे ही नहीं सकते हैं आप, 1-2 सीट क्या दीजिएगा। पिछली बार माकपा को 4 सीट दी गई थी, तो उस हिसाब से आरएलजेपी को कम से कम 5 सीटें चाहिए। अब आते हैं झामुमो की बात करते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा। अब धमकी भरे लहजे की बात कर लेते हैं कि क्या होता है धमकी भरा लहजा। ये वही लहजा है जिस लहजे में तेजस्वी यादव ने झारखंड के विधानसभा चुनाव में बात किया था, जिस लहजे में कि अगर आप हमें सीट नहीं देंगे तो हम अकेले चुनाव लड़ लेंगे। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा कितनी सीटों की बात कर रहा है, उससे पहले आप ये समझिए कि राजद झारखंड में कितना सीट लिया था। 81 विधानसभा
सीटें हैं झारखंड में, और उस 81 विधानसभा में राजद को 6 सीटें मिली थी, जिसमें से 4 वो जीते, 6 सीट उनको मिली थी। वो 8 सीट मांग रहे थे, झामुमो ने उनको 6 सीट दिया और वो खुशी खुशी उस सीटों पर चुनाव लड़े। लेकिन उससे पहले तेजस्वी ने धमकी दे दिया था कि अगर हमें 8 सीटें नहीं मिली तो हम अकेले चुनाव लड़ लेंगे, हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो उस समय तो बात हो गई थी कि तेजस्वी यादव के मन मुताबिक सीटें दे दी गई। लेकिन अब हेमंत सोरेन बिहार आए हैं और वो भी धमकी भरे लहजे में कह रहे हैं कि हम भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमारा भी यहां पर एक बार विधायक रह चुका है, सुमित सिंह झामुमो के एक समय में विधायक थे, मतलब झामुमो के टिकट पर वो चुनाव लड़े और जीते भी। तो वो भी कह रहे हैं कि हमारा भी विधायक यहाँ रह चुका है, तो हमें भी सीटें दी जाए और उस आधार पर दी जाए जैसे हमने आपको झारखंड में दिया था। 81 में 6 दिया था और यहाँ 243 है, और 81 को 243 से भाग करिएगा तो 3 गुना होता है, तो 6 को 3 से गुना कर दीजिए तो 18 सीटें होती हैं। तो कम से कम हमको 15 सीटें आप दे दीजिए, 16 सीटें हमें चाहिए, 15 सीटें हमें चाहिए। इस तरह से दावेदारी हो रही है सीटों की, और सबको जब आप जोड़िएगा तो ये लगभग 300 सीटें होंगी, 296 सीटें। अब 296 सीटों कैसे आएंगी बिहार में? 243 सीट है, 296 कहां से आएंगी? अब इसमें तेजस्वी यादव फंसेंगे, और तेजस्वी के साथ साथ इसमें फंसेंगे आपको कांग्रेस वाले भी, इसमें फंसेंगे आपको माले वाले भी, क्योंकि झामुमो कहेगा कि कांग्रेस को क्या आपको भी 21 सीट वहां हम दिए थे, माले को कहेगा कि आपको भी दिए थे, याद है ना, आपके 2 विधायक जीते हुए हैं, हम ही ने आपको सीट दिया था। उसके बाद राजद को कहेगा कि आपको भी 6 सीट दिए थे। तो आप लोग मिलकर अब आंकड़ा बनाइए और अपने अपने पाले से सीटों की व्यवस्था कराइए और हमें सीट दीजिए। अब झामुमो यहां पर तेजस्वी के लिए संकट बनेगा, कांग्रेस के लिए संकट बनेगा, झामुमो के विधायक जीतेंगे ना भैया, अब वो उम्मीदवार अपना ढूंढेंगे और चुनाव लड़ाएंगे। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।